इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर की स्थापना हेतु सीवान के चाड़ी बाजार में लोन मेला एवं एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। बढ़रिया प्रखंड के चाड़ी बाजार सिकंदरपुर पंचायत में अर्जुन फाउंडेशन के सौजन्य से इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर की स्थापना के क्रम में लोन मेला सह एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब रोजगार की अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए सबल उद्यमी बनने के साथ ही स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें उन्हें सरकार के योजना का लाभ जैसे कि ऋण मुहैया कराना, टेंडर मार्केटिंग, मुद्रा लोन आदि सुविधाओं के संबंध में अवगत कराया जाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड भारत सरकार के डिप्टी मैनेजर श्री आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि NAIC एक लघु उद्योग की सेवा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत मशीनरी, मटेरियल्स, मार्केटिंग की सेवा, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी जाति के महिला उद्यमी, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी बहुत सी योजनाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कंसल्टेंट श्री अरुण प्रकाश कुमार ने बताया कि उद्योग शुरू होने से पहले व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम इन समस्याओं से बचने के लिए ऑनलाइन डेटा बैंक की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से उद्यमी आसानी से प्रोजेक्ट हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र सिवान से श्री अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत रोजगार परक योजनाओं को सुगमता पूर्वक उद्यमी को प्रदान कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं अशोक कुमार जी का और NSIC से आए हुए सज्जन कुमार सर का, आदित्य कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को इतना सपोर्ट मिला। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोसेज विशेषकर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो यहाँ पर आने के इच्छुक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सत्यप्रकाश तिवारी हूँ। यहाँ पर जो इस समय इंडिया में असेंबलिंग का काम बहुत ज़्यादा है, जो अगर बिहार की हम बात करें तो ये अच्छी खासी जनसंख्या वाला क्षेत्र है और यूपी और बिहार और यहाँ से अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। तो अगर मैं केवल इन्हीं क्षेत्रों की जनसंख्या को लेते हुए एक मार्केट की बात करूं तो ये खुला मार्केट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। इसमें जो भी इस समय के काम जो इंडिया में आ रहे हैं, जो आजकल की परिस्थितियां बनी हैं कि चाइना से अन्य देश सामान नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मैन पावर सप्लाई की तरह से बात करें तो भारत एक बेहतर कम्पिटिटिव तरीके से चाइना के कंप्यूटर की तरह उभर सकता है। और उसमें जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्किल्ड युवा होना चाहिए और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे उद्योगों से हम लोग को शुरुआत करनी होगी। तो जो मेन यहाँ पर हम लोग का है कि जैसे बच्चों को हम लोग जो आज एक लोन मेला का आयोजन हो रहा है, इसके तहत बहुत ही छोटे ज़रूरतों के जो लोन होंगे, छोटी धनराशि की, वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। फिर जो कंपनीज हमारे साथ जुड़ रही हैं वो बच्चों को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगी असेंबलिंग के लिए, और जिस तरह की असेंबली होगी उसकी हम लोग एक निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। और जब वो सामान वो असेंबल कर लेता है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में, तो वापस वही कंपनियां उससे खरीद लेंगी। कहने का मतलब ये है, ना तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए किसी भी उद्यमी को बाहर जाना होगा और ना ही उसको बेचने के लिए उसको किसी नए मार्केट की ज़रूरत होगी। सारा काम उसका यहीं पे हो जाएगा और इस तरीके से हम लोग उसको उसके जो मेहनत जो उसने की है उसका कमीशन वगैरह उसको यहीं पे मिलता रहेगा। अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पर कोई भी नया उद्यमी बड़े आराम से महीने में 2.5 लाख तक का काम कर पाएगा, जिसमें उसके मासिक रूप से 20-25 हज़ार की आमदनी सुनिश्चित हो जाएगी। तो धीमे धीमे ही सही, इससे हम समझ सकते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा। इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर हैं वो चूँकि इसमें रूरल इलाके से, सीवान जैसे ज़िले से शुरुआत करने का हमारा यही उद्देश्य है कि शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन गांव का युवा अभी इन सब चीज़ों से वंचित है। तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे जब हम गाँवों में ये सब शुरुआत करेंगे तो गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। ऑफिस से हूँ
और सन 1955 से लगातार हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। जो आज का जो ये पर्पस एक अच्छे दिन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, अर्जुन फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि कैसे लोगों को एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तहत हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्किल्ड कर सकते हैं। क्योंकि रोज़गार की संभावनाएं जहाँ तक कही जाए कि नौकरी तो सभी को संभव नहीं है, लेकिन उसको हम स्किल्ड ज़रूर कर सकते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होकर के वो अपने काम को आगे अपने काम को कर सकते हैं। तो इसके तहत NSIC हम लोग जो काम उनको प्रोवाइड करेंगे कि A to Z हमारा जो मॉडल है सन 1955 से लेकर अभी तक जो चलता आ रहा है, A to Z जहाँ कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें इंडस्ट्री खड़ी करनी है, हमें अपना खुद का व्यापार करना है। तो हमारे लिए वैसे ऐसे सभी स्कीमें हम उनके लिए लाते हैं, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत जो है उनको दिया जाता है। वो रॉ मटेरियल की बात हम करें या इनिशियल वो हमारे पास आए कि भाई हमें तो कुछ नहीं मालूम, हमें काम करना है, आप बताएं कैसे होगा, तो हम उनसे जस्ट कहेंगे भाई ठीक है आपको करना क्या है। तो हमारे वहाँ पे इस सुविधा है जो हमको प्रोजेक्ट फिनांसिंग के तहत बैंक टाई अप हमारी स्कीम है, जिसके तहत हम लोग उनको बैंक फिनांस भी करवाते हैं। और बहुत सारे बैंक जो सेंट्रल PSUs जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो सभी हमारे से MOU करके रखे हैं। तो वहाँ पे एक इजी प्रोसेसिंग है कि हम किसी को फिनांस में कहीं कोई तकलीफ़ें नहीं होंगी। जब वो फिनांस हो गया, फैक्ट्रियाँ या सर्विस सेक्टर उनका चालू हो गया, तो उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि आयरन स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, पॉलीमर है, अदर देन इसके बहुत सारे जो है प्रोडक्ट हमारे हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंज्यूम करती है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। सर्विस सेक्टर की बात करूं तो कोई जाते हैं कि कहते हैं भाई हम तो हमारे पास अर्नेस्ट मनी देने के लिए पैसे नहीं हैं और हम टेंडर में पार्टिसिपेट बड़े बड़े लोग कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा वहाँ पे एक काम होता है कि कंसोर्टिया के तहत मान करके रखिए कि किसी लोगों का टर्नओवर बहुत कम है, लेकिन वो इस कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता कि उसके टर्नओवर, उसके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हैं या उनको काम का उतना टाइम नहीं हुआ है। तो हम कंसोर्टिया के तहत जो हमारा NSIC का स्कीम है उसके तहत हम क्या करते हैं, कंसोर्टिया 3-4 लोगों का बना करके और NSIC उन कस्टमर के बिहाफ में पार्टिसिपेट करती है और जब टेंडर अवार्ड हो जाता है तो हम उनको काम दे देते हैं, सिर्फ आपको काम करना है। ये भी हमारी बहुत अच्छी स्कीम है। रॉ मटेरियल असिस्टेंस जो है भी हम लोग देते हैं, प्रोजेक्ट फिनांसिंग का भी है। अब प्रोडक्ट बन गया तो बेचने का तो मार्केट तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए भी हमारा है कि सभी लोग जानते हैं कि आज का जो एरा है ये डिजिटल फॉर्म में रिफॉर्म हो रहा है एक तरह से। तो हम कहीं ना कहीं डिजिटल की ओर जब मूव कर रहे हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट जो है डिजिटली मार्केट में जाने चाहिए। तो उसके लिए B2B हमारा जो पोर्टल है, जिसके बारे में आज हम लोग बात भी करेंगे, बहुत सारे लोगों जो नए लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट, जिस तरह आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं या अमेज़ॉन से सामान खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कौन देता है, तो छोटे छोटे कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर हैं वो देते हैं, वहाँ पे अपने उस वेब पे अपने प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं, जिससे हमें वहाँ पे एक माध्यम है जहाँ से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सर, उद्योग लगाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पूंजी की ज़रूरत होती है। हाँ जी। उसको लेकर बैंक में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, तो उसके लेकर आप लोगों ने किस तरह की रणनीति बताई? देखिए, अभी जो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, पहले की अपेक्षा बहुत लिबरल हुई है और वहाँ पे NSIC हमारा जो बहुत बड़ा रोल होता है, एक्सक्लूसिवली आज जो ये सेमिनार हो रहा है, जो मीटिंग है, उसमें हमारे साथ जो अरुण प्रकाश जी आए हैं, वो कंसल्टेंट हमारे हैं, एक्सक्लूसिवली उसी कामों के लिए अवार्ड किए गए हैं कि आपको बैंक फिनांस भी देखना है। अब रही बात, बैंक का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, ये हम मानते हैं, लेकिन क्या है कि उनको क्या चाहिए, उनको प्रॉपर पेपर चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, और वो कंसल्टेंट के पास चले गए, कंसल्टेंट जैसे मन जैसे बना के उसको दे दिया, जिसके कारण बैंक वाले भी उसको नहीं, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो हम जो फैसिलिटेशन वहाँ पे दे रहे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रोजेक्ट बनाने तक का काम हम अपने ऑफिस से उनको करवा, जिससे उनको लोन देने में बैंक कहीं पे पीछे ना रही बात। उसके बाद हम लोग फॉलोअप भी करते हैं वहाँ पे कि इनका प्रोजेक्ट फिनांस हुआ या नहीं हुआ, वो हमारा फॉलोअप होता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स।
हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756।